नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस रैली निकाली। इसकी शुरुआत दोपहर 1:30 से विजयपुर से लगे कैथ से शुरू हुई, जो तहसील कार्यालय में समाप्त हुई। रैली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह सहित कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुकेश मल्होत्रा ने गुरुवार को शुभ मुहूर्त होने पर अपना पर्चा भर दिया था, लेकिन शुक्रवार को भी वे रोड शो के बाद नामांकन की औपचारिकता निभाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दीपावली पर एक दिया मुकेश मल्होत्रा के लिए लगाओ। आप सभी जानते हैं कि वो मंत्री 6 बार विधायक बने, लेकिन विजयपुर का कोई और व्यक्ति नेता नहीं बना। लोकतंत्र की रक्षा करनी है, आपको मौका मिला है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। होने जा रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, क्या रणनीति है वैसे? और कल जब आपके प्रत्याशी को टुकड़े टुकड़े गैंग का अस्त्र बताया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी देश में जनता का जो विश्वास है वो खो चुकी है। जो पार्टी जनता का विश्वास खो दे तो झूठे आरोप लगाने के अलावा उसके पास कुछ बचता नहीं। जो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाला विषय, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये 13 तारीख का डाला हुआ वोट अगर कहीं जीत जाए तो देश में कह रहा हूँ ये मैसेज जाएगा देश के लिए, मध्य प्रदेश का। लोगों का विकास की बात छोड़िए, रोजगार की बात छोड़िए, लोगों का जिंदा रहना भी मुश्किल पड़ जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जिंदा भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो कह रहा है ना टुकड़े टुकड़े, ये जनता के टुकड़े टुकड़े करने की खुद तैयारी कर रहा है। ये इनका ऐसा विश्वास हो गया है कि हम जीत नहीं सकते हैं। और आज भी वोट का चुनाव हो जाए, वोट डाले जाए, भारतीय जनता पार्टी विजयपुर की सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाएगी। वो अगर जमानत बचाएगी तो उसके पास न गुंडे हैं कांग्रेस के टकराने के लिए, कांग्रेस से टकराने के लिए बीजेपी में गुंडे भी नहीं है, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बीजेपी शासन प्रशासन को लगा देगी, पुलिस वाले बटन दबाएंगे मशीन का तो उनकी जमानत बच सकती है, वरना जमानत में बचने वाली नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन का पूरा एजेंडा है। जनता ने एहसास करा दिया कि जो उनके वोट का सौदा हुआ है वो विजयपुर की जनता को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं। सर्व समाज के लोगों ने 36 बिरादरी में आज जिस तरीके से 50,000 से ऊपर परिवार के लोग एकत्रित होकर ये एहसास कराए कि एक गरीब के साथ है, वो एक आदिवासी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के विचार के साथ। आतंक और इंसानियत की जब बात पूरे विजयपुर में होने लगी, तीनों ब्लॉकों में होने लगी, तो जनता ने मोहर लगा दी है कि हम आतंक के खिलाफ और विजयपुर इंसानियत के साथ है, ईमानदारी के साथ है। मैं मानता हूँ कि एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के विचार से आत्मसात होता है, एक एक वो कौम जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से प्यार करती है, वो एक एक युवा साथी जो इस तरह की तानाशाही और आतंक के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो से ऊपर उठकर मुकेश मल्होत्रा को जिताएगा। जहाँ तक प्रश्न है पूरे चुनाव के संदर्भ का, मैं समझता हूँ कि जनता का मन बन चुका है। अब सरकारी तंत्र, व्यवस्था, आर्थिक तंत्र, पैसे का दुरुपयोग कुछ कर ले, अंत तो गतवा 50,000 से ऊपर मुकेश मल्होत्रा किया, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया था। बात यह है, बाबू जंडेल जो है बहुत संस्कारी व्यक्ति है, आप लोग गलत प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में। और मैं तो बाबू जंडेल के ग्रुप का ही हूँ। उत्साह देखा है जो आज जिस तरह की रैली निकली गई है, विजयपुर के इतिहास में एक तरह से एक बड़ी रैली मानी जाती है। क्या कहेंगे आप इस रैली को देख करके? और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा,
जो चुनाव लड़ रही है भाजपा से, तो लगातार प्रशासन पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, थाना प्रभारियों को बदला जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जितना भी चुनाव होता है भाजपा के राज में, चुनाव में भाजपा चुनाव नहीं लड़ती, थानेदार, तहसीलदार, प्रशासन चुनाव लड़ता है। लेकिन इस चुनाव में जनता के जो गरीब वर्ग, जो जाति जनजाति और गरीब पिछड़ा वर्ग, वो सब आज त्रस्त है। एक ही खाद मिल नहीं रहा, कालाबाजारी हो रही है। 1350 का एक गोली का खाद 1700-1800 मिल रहा है और उन्होंने नकली खाद मिल रहा है। सोयाबीन के भाव बढ़ नहीं रहे, खाद भी मिल नहीं रहा, जनता में नाराजगी है। क्या कदम उठाया जाएगा बचा? हमारे साथ है, अगर पार्टी में रह के कोई समस्या या समाधान के लिए हमको लाना ही अचानक भारतीय जनता पार्टी की बातों में आगे हुआ है, पार्टी में चले गए कितने लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको वहाँ सम्मान मिला, बाद में लौट के आए और हमें उम्मीद है 1 वर्ष के अंदर रामनवास की पार्टी में जाके वापस आ जाए। बजट चुनाव में किस तरह की कोई गड़बड़ी होने की कोई आशंका लगातार कांग्रेस जहाँ तक जता रही है? भारतीय जनता पार्टी में आने की घोषणा की गई। हर बात जब तक होती है, पुलिस वाले बटन दबाते हैं, तमाम चुनाव जो अभी हुए हैं चुनाव, उनमें तो पूरे तरफा प्रशासन चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर है, एक्टिव वर्कर, उनके सलाम लगाते हैं, सलाम मांगते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। चुनाव का लोकसभा के चुनाव में विधानसभा जाकर बिहार की कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करके बैठे दिया, नहीं आके थाने बंद कर दिया, न्याय नहीं दिया है, न्याय उन्हें पूरा शाम को छोड़ दिया कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। हमारे यहाँ कांग्रेस के आरोप है, इस तरह का अगर किया तो मेरा कहना जाता है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जनता के हाथों का किसान नौजवान किसान बड़े ज्यादा ध्यान देता है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, महिलाओं का आसानी हो रही है। कौन सा वर्ग है छात्र अपने बेरोजगारी से पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार धंधा नहीं है, महंगाई चरम सीमा पे, इन सब मुद्दों के होते हुए कौन भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए? केवल अब एक ही रास्ता है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी कराओ, हैकिंग करो और प्रजातंत्र का गड़ा करो। वैसे अगर गड़बड़ी होती है फिर जहाँ तक आपने ईवीएम का कहा जहाँ तक सवाल है, हम लोग भी जा रहे हैं, न्यायालय में गए, सब संघर्ष जारी है। जब जनता कौन बंद हो जाएगी, सड़कों पर इंकलाब कर देगी, उस दिन तानाशाह सरकार तभी जाती है जब उनका धीरे धीरे लोहा गर्म हो रहा है, जनता चोट करने को तैयार है।